दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, झारखंड में बदला मौसम का मिजाज। झारखंड में साइक्लोन और निम्न दबाव क्षेत्र की सक्रियता के कारण मानसून पूरी तरह हावी है। राजधानी रांची सहित प्रदेश के कई जिले में दोपहर बाद मौसम बदल गया। हवा के साथ तेज बारिश दर्ज की गई है। राजधानी रांची में इस बार जमकर बारिश हुई है। इस बारिश की वजह से मोहल्ले के साथ साथ घरों में भी पानी घुस गया। झमाझम बारिश दर्ज की गई है। अगली खबर, राज्य के पलामू जिले में 2 दिन में डूबने से 5 बच्चे की मौत। पलामू में 2 दिनों में 5 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। पांकी थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग स्थानों पर 2 बच्चे डूब गए। इनमें से एक का शव मिल गया है। धूप पंचायत के उक्सू गांव निवासी 12 वर्षीय राकेश कुमार अपने 3 दोस्तों के साथ सुंदेरी बांध की अमानत नदी में नहाने गया था। वह गहरे पानी में चला गया और डूब गया। दूसरी घटना पकड़िया पंचायत के बसरिया में दर्ज की गई। यह 14 वर्षीय समीर अंसारी नहाने के दौरान डूब गया। अगली खबर, राज्य के हजारीबाग में छत गिरने से दंपति की मौत। हजारीबाग के बरही थाना क्षेत्र के रसोईया थमना 12 टोला गाँव में एक दुखद घटना सामने आई। देर रात को एक जर्जर मकान की छत गिरने से हबीब अंसारी और उनकी पत्नी जुमेरा खातून की मौत हो गई। दोनों की उम्र लगभग 50 वर्ष बताई जाती है। मलबे में दमे दंपति को ग्रामीणों ने बाहर निकाला। उन्हें तुरंत बरही अनुमंडलीय अस्पताल लेकर जाया गया। डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। अगली खबर, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि झारखंड सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसा रही। जमशेदपुर में गिरिराज सिंह ने कहा कि स्थानीय लोग हाशिए पर, सरकार बाहरी मुसलमानों को मेहमान की तरह बुला रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह देर रात टाटानगर रेलवे स्टेशन पहुंचे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया। स्टेशन पर मीडिया से बातचीत में गिरिराज सिंह ने झारखंड सरकार पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार बांग्लादेशी मुसलमानों को विशेष मेहमान की तरह बुला रही है। राज्य में इन घुसपैठियों को बसाया जा रहा। अगली खबर, राज्य के पाकुड़ जिले में बोलेरो पलटने से एक घायल। बाइक के अचानक मुड़ने से हुआ हादसा। पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र में एक बोलेरो दुर्घटनाग्रस्त हो गई और यह हादसा लिट्टीपाड़ा हिरनपुर मुख्य सड़क पर नवाडी गांव के पास हुआ है। कोड्डा से पाकुड़ जा रही बोलेरो में 4 लोग सवार थे। दुर्घटना तब हुई जब आगे चल रहे एक मोटरसाइकिल चालक ने अचानक अपनी बाइक को दाहिनी तरफ मोड़ दिया। बोलेरो चालक ने टक्कर बचाने के लिए अचानक ब्रेक लगाया और इससे वाहन असंतुलित होकर सड़क से नीचे पलट गया। हादसे में एक व्यक्ति को चोट आई है। अगली खबर, जंगली मशरूम खाने से 6 लोग हुए बीमार। पश्चिमी सिंहभूम के कुइड़ा गांव की घटना। पश्चिमी सिंहभूम गोइलकेरा प्रखंड के कुइड़ा गांव में एक ही परिवार के 6 लोग जंगली मशरूम खाने के बाद गंभीर रूप से बीमार हो गए। जब परिवार की बुजुर्ग महिला मेचो जंगल से मशरूम चुनकर लाई थी। इन मशरूम को पकाकर पूरे परिवार ने खा लिया था, जिसके कुछ घंटे बाद सभी की तबीयत बिगड़ने लगी। अगली खबर, झारखंड में आईपीएस से लेकर सिपाहियों तक के स्वीकृत पदों की संख्या में 2.5 गुना बढ़ोतरी। झारखंड में पिछले 24 वर्षों के दौरान पुलिस बल के ढांचे में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। राज्य गठन के बाद से अब तक आईपीएस अधिकारी से लेकर सिपाहियों तक के स्वीकृत पदों में करीब 2.5 गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई। साल 2001 में झारखंड पुलिस में कुल 27,739 अधिकारी एवं कर्मचारी थे और इसमें आईपीएस, डीएसपी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एएसआई और सिपाही शामिल थे। अगली खबर, रघुवर दास और मंत्री दीपिका पांडे सिंह के बीच पेशा कानून पर चर्चा। सियासी अटकलें बढ़ी। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और राज्य सरकार में मंत्री दीपिका पांडे सिंह के बीच ट्रेन में एक अनौपचारिक मुलाकात ने सियासी गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने पेशा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और इसके जनहितकारी उद्देश्य पर चर्चा की। पेशा कानून को लेकर झारखंड में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी इस मुद्दे पर वर्तमान सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने इसे लागू करने का संकल्प लिया है। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और मंत्री दीपिका पांडे सिंह के बीच इस मुद्दे पर चर्चा काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अगली खबर, मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत 45 केंद्रों में चला नशा मुक्ति जागरूकता अभियान। झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी के द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सारथी योजना के अंतर्गत रांची जिला के 45 से अधिक कौशल विकास केंद्रों में नशा मुक्ति जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। इस अभियान में कुल 5,000 से अधिक प्रशिक्षुओं ने भाग लिया
और नशे के दुष्परिणामों को समझा। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सहभागी बनाना था। अगली खबर, राज्य के पाकुड़ जिले में 8 माइनिंग कंपनियों ने EIA से बचने के लिए फर्जी दस्तावेज का सहारा लिया। माइनिंग से जुड़ी 8 कंपनियों ने एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट आदि से बचने के लिए फर्जी दस्तावेज का सहारा लिया है। फर्जी दस्तावेज में लीज क्षेत्र को 5 हेक्टेयर के कम दिखाया गया, जबकि संबंधित कंपनियों को 5 हेक्टेयर या उससे अधिक क्षेत्रफल पर माइनिंग का अधिकार दिया गया था। महालेखाकार द्वारा खनन क्षेत्र के ऑडिट के दौरान इस जालसाजी का पर्दाफाश किया गया है। अगली खबर, टाटा स्टील के MD TB नरेंद्रन से मिले MP कालीचरण मुंडा। बता दें कि खूंटी के सांसद कालीचरण मुंडा ने जमशेदपुर में टाटा स्टील के MD सह CEO TB नरेंद्रन से शिष्टाचार मुलाकात की। सांसद कालीचरण मुंडा ने खूंटी लोकसभा क्षेत्र की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर विस्तार से चर्चा करते हुए औद्योगिक सहयोग और CSR के तहत विकास कार्य में सहयोग का आग्रह किया है। सांसद ने बताया कि खूंटी लोकसभा आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जहां शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पेयजल, कौशल विकास और आधारभूत संरचना की भारी कमी है। अगली खबर, श्रावणी मेला की तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक 11 जुलाई से 9 अगस्त तक चलेगा आयोजन। इस वर्ष श्रावणी मेला को लेकर तैयारियों की समीक्षा बैठक प्रमंडलीय आयुक्त हिमांशु कुमार राय की अध्यक्षता में संपन्न की गई। बैठक में भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने बताया कि मेला 11 जुलाई से 9 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा और इसमें प्रतिदिन 2 से 2.5 लाख श्रद्धालु भाग लेंगे। डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने जानकारी दी कि श्रद्धालु प्रतिदिन आएंगे। अगली खबर, पहलगाम हमला मामले में गिरफ्तार आरोपियों ने एक आतंकी को पहचाना। पहलगाम हमले के 3 आतंकियों में से एक की पहचान हो गई है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की गिरफ्त में आए 2 आरोपियों ने बताया कि हमला करने वाले 3 आतंकियों में से एक का नाम सुलेमान शाह है। बाकी 2 पाकिस्तानी आतंकियों के नामों का खुलासा फिलहाल नहीं किया गया। सुलेमान भी उसी आतंकी नेटवर्क का हिस्सा है जिसमें वो आतंकी शामिल थे, जिनकी तस्वीर पहलगाम हमले के बाद सामने आई थी। इन आतंकियों में हासिम मूसा, तलहा भाई और जुनैद शामिल थे। अगली खबर, रांची के हिंद पीढ़ी में मानसून से पहले टूटी PCC सड़क पर बैराहा नाले और बारिश का पानी। बता दें कि रांची के हिंद पीढ़ी वार्ड नंबर 23 में 5 करोड़ की लागत से बन रहे नाले लोगों के लिए राहत की बजाय आफत बनते जा रहे। मानसून से ठीक पहले PCC सड़क को उखाड़ दिया गया, जिससे नाले और बारिश का पानी सीधे सड़क पर बह रहा। अब हालात ऐसे हैं कि घरों और दुकानों तक पानी घुस चुका है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर निगम और ठेकेदार की लापरवाही के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। अगली खबर, बाबूलाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के शासन में देश पूरी तरह सुरक्षित। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के शासन काल में देश पूरी तरह से सुरक्षित है। 11 सालों के केंद्रीय नेतृत्व में प्रधानमंत्री मोदी ने देश के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं दिया वह मिसाल है। देश के प्रधानमंत्री मोदी के 11 सालों के कार्यकाल में देश की जनता को एक समान अवसर दिया गया। मरांडी दुमका परिसदन भवन में प्रेस वार्ता में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि देश के गांव-गांव तक सड़क पहुंच चुकी है। अगली खबर, झारखंड में 134 APP पदों पर निकली वैकेंसी। ऑनलाइन आवेदन 29 जून से। झारखंड के युवाओं के लिए बड़ी खबर है। राज्य सरकार 134 APP असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर पदों पर नियुक्ति करने जा रही है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 29 जून से शुरू होगी और इच्छुक अभ्यर्थी 21 जुलाई तक फॉर्म भर पाएंगे। इस परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार का किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना जरूरी है। साथ ही इसकी उम्र न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए। अगली खबर, गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव से जुड़ी मंजरी देवी की क्रिमिनल अपील पर हाईकोर्ट में की गई सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट में गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव से जुड़ी मंजरी देवी श्रीवास्तव की क्रिमिनल अपील पर सुनवाई की गई। इस दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने याचिका में मौजूद त्रुटियां दूर करने के लिए 2 सप्ताह का समय मांगा है, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। ये मामला न्यायमूर्ति रंगून मुखोपाध्याय और न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था। अगली खबर, राज्यपाल ने नेतरहाट आवासीय विद्यालय का किया भ्रमण। कहा कि नेतरहाट विद्यालय न केवल झारखंड बल्कि पूरे देश की शैक्षणिक गरिमा का प्रतीक है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने नेतरहाट प्रवास के दौरान नेतरहाट आवासीय विद्यालय का भ्रमण किया एवं वहां की विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों का अवलोकन किया है। राज्यपाल ने विद्यालय परिसर में पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं सहित विभिन्न शैक्षणिक विभागों का निरीक्षण किया।
और विद्यार्थियों को उपलब्ध संसाधनों की जानकारी दी है। अग्निशुल्क मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि ममता बंगाल को बांग्लादेश और हेमंत सोरेन झारखंड को बंगाल बनाना चाहते हैं। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते समय उन्होंने झारखंड सरकार और बंगाल सरकार पर निशाना साधा है। गिरिराज सिंह ने कहा कि सीएम हेमंत सोरेन झारखंड को बंगाल बनाना चाहते हैं, जबकि ममता बनर्जी बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि चंपई सोरेन का झारखंड मुक्ति मोर्चा से नाता तोड़ भाजपा में शामिल होने का फैसला एकदम सही है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए सोना 657 रुपये बढ़कर 99,348 पर पहुंचा। सोने चांदी के दाम में 23 जून को बढ़त दर्ज की गई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 24 कैरेट सोने का दाम 657 रुपये बढ़कर 99,348 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है। इससे पहले सोना 98,691 रुपये था। वहीं चांदी की कीमत 288 रुपये बढ़कर 1,07,063 रुपये प्रति किलोग्राम पहुंच चुकी है।